अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, यह हर कोई जानता है, लेकिन खुद अरविंद केजरीवाल को यह बताने की जरूरत क्यों पड़ी। ये वो पर्चे हैं जो बनारस में हर जगह अरविंद केजरीवाल बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं। वाराणसी रवाना होने से पहले केजरीवाल ने वाराणसी के लोगों को चिट्ठी लिखी है और अपने प्लान का खुलासा किया है। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में वाराणसी के लोगों को बताने की कोशिश की है कि वो मोदी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में मोदी पर जमकर निशाना साधा है। लिखा है कि मोदी को गुजरात की नहीं बल्कि कुछ कंपनियों की फिक्र है। केजरीवाल ने लिखा कि मैं वाराणसी के लोगों को सच बताना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि आप इस बार वाराणसी के नहीं बल्कि देश के लिए वोट दें। अरविंद केजरीवाल ने यह जो चिट्ठी लिखी है इसमें कई बातों का आलेख उन्होंने किया है। यह बताने की कोशिश की है कि आखिर वो क्यों नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चिट्ठी में जमकर मोदी पर निशाना साधा, मोदी के गुजरात मॉडल को कोसा है, कुछ उद्योगपतियों को जमकर उनके ऊपर आरोप लगाए। इस चिट्ठी में तकरीबन 10 बिंदु ऐसे हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल ने यह बताने की कोशिश की कि किस तरीके से दिल्ली में 49 दिन की जो उनकी सरकार थी उसने क्या कमाल किया और कैसे वो नरेंद्र मोदी से बेहतर है। यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी 3-3 बार जो चुनाव जीतते हैं उसकी वजह यह है कि गुजरात में कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि केजरीवाल ने आखिर क्या लिखा है अपने इस खत में। जरा ध्यान से देखें आप। यदि मोदी जी वाकई में विकास पुरुष होते तो मैं भी खुलकर उनका समर्थन करता। विकास पुरुष न सही, यदि मोदी जी सामान्य नेता भी होते तो भी मैं उनका विरोध ना करता, यह उनका कहना है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तथ्य मेरे सामने आए, वो ये दिखाते हैं कि यदि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो आपका सपना धरा का धरा रह जाएगा। मोदी जी के काम करने का तरीका बताता है कि उन्हें देश के आम आदमी से कहीं ज्यादा कुछ खास कंपनियों की फिक्र है जिनके लिए मुनाफा ही सब कुछ होता है, चाहे आम आदमी की जान ही क्यों ना चली जाए। और देश का नाम लेकर देश को लूटने का ये खेल यहीं से शुरू होता है। ये आगे जाके ये भी बताने की कोशिश करते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो बयान देते हैं उसमें कई सारी चीजें ये बताते हैं। उसमें से गौर करने वाली कुछ चीजें हम अपने दर्शकों को अभी बताने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर ये जो चिट्ठी है इसकी जो शुरुआत होती है वो बड़ी हैरान करने वाली है। चुनाव सर पर है, आप खुश होंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, आपका सपना पूरा होने ही वाला था कि अचानक ये अरविंद केजरीवाल कहां से आ गया, आपके मन में ये सवाल होगा। लेकिन जो सवाल इन्होंने खड़े किए उसको देखें। मुकेश अंबानी के बचाव में बीजेपी और कांग्रेस, ये आरोप लगाया इस चिट्ठी में। मोदी ने अंबानी के दामाद को बनाया है। गुजरात में छोटे मध्यम उद्योगों का बुरा हाल है, ये एक और आरोप लगाया गया है इस चिट्ठी में। अंबानी परिवार के स्विस बैंक में अकाउंट है, यह भी कहा गया है। मोदी जी किराना में एफडीआई के पक्ष में नहीं है। गुजरात में भ्रष्टाचार का भारी बोलबाला है। फिर मोदी जी 3-3 बार चुनाव कैसे जीते। दरअसल उनका कहना है कि मोदी के रंग में डूबा है मीडिया। एक बड़ी रोचक बात यह है कि यह कहते हैं कि मोदी के रंग में डूबा है मीडिया, लेकिन खुद जो अपने 10 पॉइंटर इस खत में वो दिखा रहे हैं उसमें जो एक सर्वे है वो भी वो मीडिया का सर्वे बता रहे हैं। सीधे चलते हैं, अनुराग ढांडा हमारे साथ हैं। अनुराग, अरविंद केजरीवाल अपनी रैली से पहले ये कह चुके हैं बाकायदा कि रैली में जाने के बाद मैं ये फैसला करूंगा कि आखिर लोग क्या कहते हैं, क्या मुझे वहां से चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, लोग क्या कहते हैं, वहां का आम आदमी क्या कहता है। लेकिन ये चिट्ठी जिस तरीके से लिखी है इससे तो ऐसा लगता है कि ये रैली औपचारिकता मात्र है और काफी सारी चीजें साफ हो चुकी हैं।
देखिए निशांत, निश्चित तौर पर जो चिट्ठी जिस तरीके से लिखी गई है उसमें इस बात का खास तौर पर ख्याल रखा गया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो एक क्वेश्चन मार्क इसके बाद लगा दिया गया है कि क्यों वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं वाराणसी से। उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी सवाल अभी भी छोड़ दिया, लेकिन लोगों के सोचने के लिए तमाम मुद्दे दे दिए हैं कि इन मुद्दों की वजह से मेरे मन में यह ख्याल है या पार्टी ये चाहती है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ। दिलचस्प निशांत इसमें ये मुद्दे नहीं है, क्योंकि ये मुद्दों का जिक्र अरविंद केजरीवाल लगातार करते रहते हैं अपनी रैलियों से। दिलचस्प इसमें यह बात है कि जिस लहजे में ये चिट्ठी लिखी गई है और जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी गई है वो सीधे तौर पर इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल की बनारस में स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। क्योंकि लहजा अगर आप देखें तो शुरुआत इस बात से होती है कि बनारस के लोग मान चुके हैं कि आने वाले दिनों में जो प्रधानमंत्री बनने वाला है वो उनके यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, नरेंद्र मोदी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो ये मानकर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की बनारस में मोदी का समर्थन ज़्यादा है और उन्हें यहीं से शुरुआत करनी है। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें अंत अगर देखें इस चिट्ठी का तो बड़े भावनात्मक तरीके से किया गया है कि अगर बनारस के लोगों को इस बार अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए चुनाव लड़ना है, और अगर कुछ गलत फैसला हो गया तो देश के लोग बनारस को कोसेंगे कि उन्होंने आप एकदम ठीक फरमा रहे हैं। जो आप अंत की लाइन बता रहे हैं, आपके हाथ में चिट्ठी है और हमारे हाथ में भी यहाँ पर चिट्ठी है। कहीं भारत के बाकी लोग ये ना कहें कि बनारस वालों ने ये क्या कर दिया। और इसके बाद इस चिट्ठी में फैसला आपके हाथ में है, एक बार सोचिएगा जरूर। इस चिट्ठी में बकायदा अरविंद केजरीवाल, ये देखिए सामने आ गई चिट्ठी, बकायदा अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। मतलब जो अपनी कुछ दिन की सरकार थी उसकी उपलब्धियां भी गिना रहे हैं। वो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार की उपलब्धियों का यहां पर आलेख करते हैं। गरीब मध्यम वर्गीय लोगों के लिए दिल्ली में बिजली दरें आधी। दिल्ली में 650 लीटर पानी प्रतिदिन मुफ्त। दिल्ली में 49 दिनों में भ्रष्टाचार में भारी गिरावट। 1984 सिख दंगों के लिए एसआईटी का गठन। महिला सुरक्षा दल का खाका तैयार। ठेकेदारी खत्म करने के लिए खाका तैयार। ये सारी चीजें बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल। मंत्रियों अधिकारियों की लाल बत्ती सिक्योरिटी खत्म। बिजली कंपनियों की ऑडिट के आदेश। दिल्ली में किराना में एफडीआई पर रोक। मंत्री रात भर घूम घूमकर सुरक्षा का जायजा लेते थे। मैं अनुराग एक सवाल यहां पर समझना चाहता हूं। जो चिट्ठी की शुरुआत होती है, चुनाव सर पर हैं, आप खुश होंगे कि अब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, आपका सपना पूरा होने ही वाला था कि अचानक ये अरविंद केजरीवाल कहां से आ गया। चिट्ठी की जो शुरुआत है, और आज ये बहुत मायने रखता है सवाल इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो रैली के बाद काफी सारी चीजें जो तय होने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरीके से एहसास है कि जो हवा है, भले ही वो कितना भी मना करें, वो नरेंद्र मोदी की है। इस चिट्ठी से ऐसा लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि कम से कम केजरीवाल अपने आप को हवा में नहीं मान रहे हैं। वो ये साफ तौर पर समझ रहे हैं कि बनारस मोदी का इंतज़ार कर रहा था लंबे वक्त से, और वहाँ ज़्यादातर लोग, या ये कह सकते हैं कि बहुत बहुत बड़ी संख्या में लोग नरेंद्र मोदी को चाहते हैं और उनके लिए वोट कर सकते हैं। चिट्ठी की शुरुआत साफ तौर पर यही बताती है, भाषा यही बताती है, और जिस तरीके से जो सवाल खड़े करने की कोशिश है, जिन जिन मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि वाराणसी, जो सब कुछ वाराणसी में है वो सीवर, वीवर और रिवर के इर्द गिर्द घूमता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लपेट करके लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुद्दे हैं आपके लिए उनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और कहीं ना कहीं कन्विंस करने की कोशिश इसको कह सकते हैं केजरीवाल जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग। वैसे आपको बता दें कि इस चिट्ठी में सवाल नहीं पूछा गया जनता से, बताया गया है कि मैं क्यों चुनाव लड़ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने काशी रवाना होने से पहले इशारों ही इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि क्या उनकी वाराणसी रैली के लिए बीजेपी कोई बड़ी योजना बना रही है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में एक लेख का हवाला दिया है जिसमें केजरीवाल की तरफ से अपनी ही रैली में हिंसा की आशंका जताई गई है। केजरीवाल ने लिखा है कि आखिर लोग मेरी रैली में हिंसा की आशंका क्यों जता रहे हैं। आइए देखते हैं केजरीवाल ने क्या ट्वीट किया है। क्या बीजेपी कोई योजना बना रही है? हर किसी को शक है वाराणसी में केजरीवाल की ओर से हिंसा कराई जाएगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी आशंका जताई है कि कल केजरीवाल पर हमला हो सकता है। वाराणसी में संजय सिंह से बात की हमारे संवाददाता रोहित सिंह। संजय जी, ये बताइए, कल केजरीवाल साहब की जो रैली होने वाली है
बीजेपी ने जिस तरीके से व्यवहार किया पिछले 2-3 दिनों में, गुंडागर्दी और जो, क्या लगता है खतरा है उनको? नहीं, निश्चित रूप से जब हम लोग गुजरात गए थे वहां भी हमला हुआ था केजरीवाल जी के ऊपर, उनकी गाड़ी तोड़ दी गई थी, डंडे मारे गए थे। अब यहाँ मैं पिछले 5-6 दिनों से हूँ, लगातार मैं देख रहा हूँ कि 80 के घाट पे कल नुक्कड़ नाटक दिखा रहे थे कार्यकर्ता, उनके साथ मारपीट की गई। 3 दिन पहले एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में थे, वहां पे हंगामा और मारपीट की गई। अभी परसों हमारे एक कार्यकर्ता पर्चे बांट रहे थे, आर एस राय जी, उनको मारा, अजय रोशन और आर एस राय जी, उनको मारा पीटा गया। तो ये किस प्रकार की राजनीति बीजेपी कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और इसी कारण से वो लोग गुंडे माफियाओं को टिकट भी दे रहे हैं। तो ये बात समझ में आता है कि बीजेपी का चरित्र कोई बदला नहीं है, इनके लिए भी राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार इनके साथ ही रहेगा, ये दिन से दूर नहीं हो पाएगा। आशंका है कल भी ऐसी कोई घटना हो सकती है? बिल्कुल आशंका हो सकती है, क्योंकि इनका चरित्र यही है, ये दंगे फसाद नफरत की राजनीति गुंडागर्दी इसमें विश्वास रखते हैं। इसीलिए इन्होंने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के हत्या में आरोपी साक्षी महाराज को टिकट दे दिया, इसीलिए इन्होंने रमाकांत यादव और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे माफिया को टिकट दे दिया, इसीलिए इन्होंने येदुरप्पा और निशंक जैसे भ्रष्टाचारी को टिकट दे दिया। तो इनका एजेंडा बिल्कुल साफ है। केजरीवाल की जान पे खतरा है कल आपको लगता है? मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस को क्या करना है वो खुद से तय करे। हमने कभी भी सुरक्षा के लिए अपने लिए मांग नहीं की है, और अभी भी हमारा स्टैंड वही है। केजरीवाल की जान को खतरा है कल आपको लगता है? अटैक हो सकता है कल क्या? अब गुजरात का अनुभव बहुत खराब रहा है, अब यहाँ क्या होता है देखते हैं।